आपने न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा, शेयर मार्केट आज क्रैश हो गया। सेंसेक्स 900 पॉइंट्स गिर गया। निफ्टी में तेज गिरावट देखने को मिली। किसी कंपनी का आईपीओ आज लिस्ट हुआ, जहां या फिर आपने हर्षद मेहता की हिस्ट्री तो सुनी होगी, जहां शेयर मार्केट ने उन्हें बहुत अमीर बना दिए थे। लेकिन आखिर ये शेयर मार्केट होता क्या है? शेयर्स क्या होते हैं? शेयर मार्केट काम कैसे करता है? मार्केट कब ऊपर जाता है और कब नीचे आता है, और लोग इसे पैसे कैसे कमाते हैं? आज की वीडियो में हम शेयर्स मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप बिगिनर हो और फ्यूचर में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं शेयर क्या होता है। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है मिस्टर शर्मा। उनकी एक कंपनी है, शर्मा कंपनी। इस कंपनी की टोटल वैल्यू है 100 करोड़ रुपया। कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है और मार्केट में उसके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ रहा है। अब शर्मा जी अपनी कंपनी को और बड़ा करना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 50 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब इतने पैसे लेने के दो तरीका है। पहला तरीका किसी इन्वेस्टर या बैंक से पैसे लेना, और दूसरा तरीका अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा पब्लिक को बेच देना। शर्मा जी दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं। वो अपनी कंपनी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इन्हीं पार्ट्स को शेयर्स कहा जाता है। मान लीजिए उन्होंने कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स बना दिए। मान लीजिए उन्होंने कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स बना दिए और हर शेयर की प्राइस रखी 50। अगर पब्लिक ये शेयर्स खरीद लेती है तो शर्मा जी को 50,000 करोड़ रुपया मिल जाएंगे। अब सवाल आता है, जिन्होंने शेयर्स खरीदा उन्हें क्या मिला? उन्हें कंपनी की ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा मिला। यानी जिसके पास जितना शेयर्स होंगे वो उतना ही कंपनी का ओनर होगा। इसीलिए शेयर को कंपनी की ओनरशिप का एक छोटा हिस्सा कहा जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल, शेयर खरीदने के बाद पैसे कैसे बनता है? इसके मेनली 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, शेयर की प्राइस बढ़ने पर। मान लीजिए आपने एक शेयर 100 रुपये में खरीदा। कुछ महीने बाद कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है, लोग उस कंपनी के शेयर्स ज्यादा खरीदने लगते हैं। अब उस शेयर की प्राइस 100 से बढ़कर 150 हो गई। अगर आप उस शेयर को 150 रुपये में बेच देते हो तो 50 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह लोग शेयर मार्केट से पैसे कमाता है। दूसरा तरीका, डिविडेंड। जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो कभी कभी वो अपने शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है। इस रिवार्ड को डिविडेंड कहते हैं। ये कैश के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन याद रखिए हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती। कुछ कंपनीज देती है और कुछ नहीं। तीसरा तरीका, बोनस शेयर्स। कभी कभी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में एक्स्ट्रा शेयर्स देती है। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर्स है और कंपनी ने 1.1 बोनस अनाउंस किया। इसका मतलब आपको 100 और शेयर्स फ्री में मिल जाएंगे। आप समझते हैं शेयर खरीदे कहाँ है? मान लीजिए आपको एक सोफा खरीदना है। क्या आप सीधा फैक्ट्री चला जाओगे? नहीं, आप शोरूम या मार्केट जाओगे। बिल्कुल इसी तरह शेयर्स भी एक मार्केट में खरीदे और बेचे जाता है। इसी मार्केट को शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कहा जाता है। अब शेयर मार्केट के अंदर अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज होता है। इंडिया के दो सबसे फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NS। कंपनीज अपने शेयर्स इन्हीं एक्सचेंज पर लिस्ट करती है, लेकिन एक कॉमन इंसान डायरेक्टली शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकता। इसके लिए ब्रोकर की जरूरत होती है। ब्रोकर एक मिडिल मैन होता है, जैसे जीरोधा, ग्रो, एंगल वन या अपर स्टॉक्स। ये ब्रोकर आपका ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाता है। आप मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदने का ऑर्डर दिया। आपका ब्रोकर उस ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज तक बेचता है। एक्सचेंज देखता है किसी कोई उसी प्राइस पर शेयर बेचना चाहता है या नहीं। जैसे ही बायर और सेलर मैच हो जाता है,
डील कंप्लीट हो जाता है और कुछ ही सेकंडों में शेयर आपके अकाउंट में आ जाता है। अब सवाल आता है, मार्केट ऊपर और नीचा क्यों होता है? इसका सबसे सिंपल जवाब है डिमांड और सप्लाई। जब किसी शेयर को खरीदने वाला ज़्यादा होते और बेचने वाला कम, तो उस शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है, और जब बेचने वाला ज़्यादा होता है और खरीदने वाला कम, तो शेयर की प्राइस गिरने लगती है। इसी वजह से मार्केट कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। अब सवाल, हमें कैसे पता चलता है कि पूरा शेयर मार्केट कैसे चल रहा है? इसके लिए स्टॉक मार्केट इंडेक्स का यूज होता है। इंडिया में दो सबसे फेमस इंडेक्स है, सेंसेक्स और निफ्टी 50। सेंसेक्स में बी की टॉप 30 बड़ी कंपनीज शामिल होती है और निफ्टी 50 में एनएसई की टॉप 50 कंपनीज होती है। जब इन कंपनीज के शेयर्स बढ़ते हैं तो इंडेक्स भी ऊपर जाता है, और जब ये गिरते हैं तो इंडेक्स भी नीचे आ जाता है। इसलिए न्यूज में आप सुनते हैं, आज सेंसेक्स इतने पॉइंट्स गिरा या निफ्टी इतने पॉइंट्स ऊपर गया। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के भी अलग अलग तरीका होते हैं। सबसे पहला है इन ट्रेडिंग। इसमें शेयर उसी दिन खरीदा और उसी दिन बेच दिया जाता है, यानी मार्केट बंद होने से पहले पोजीशन क्लोज करनी होती है। इसमें ट्रेडर्स छोटे छोटे प्राइस मोमेंट्स से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर होते जा रहा है। एक इंट्रेडी ट्रेडर को रोज़ सुबह मार्केट खुलने से पहले न्यूज़ देखनी पड़ती है, ग्लोबल मार्केट समझना पड़ती है, चार्ट्स देखने पड़ता है और पूरा दिन मार्केट को मॉनिटर करना पड़ता है। इसलिए इन ट्रेडिंग में नॉलेज और डिसिप्लिन दोनों बहुत ज़रूरी होता है। पोजीशन ट्रेडिंग, इसमें शेयर्स को कुछ महीनों या कुछ सालों तक होल्ड किया जाता है। यह फोकस डेली प्राइस पर नहीं, बल्कि कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर होता है। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अक्सर इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एक ही वीडियो में सब कुछ समझना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम आईपीओ, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, म्यूचुअल फंड और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।